नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा 1008 हमेशा सच के साथ। दोस्तों, हरियाणा 1008 पर आप समय समय पर सामाजिक मुद्दों से जुड़ी हुई जो खबरें आप देखते रहते हैं। कई दिन से जो है एक मामला जो चल रहा है, जो किन्नरों का जो झगड़ा जो चल रहा है कलानौर एरिए का। पहले भी जो आपने वीडियो देखी है, जो मोती महंत के जो शिष्य हैं उर्मिला किन्नर, उनने भी जो है अपने जो है पक्ष उन्होंने रखा है। और उर्मिला की जो शिष्य हैं लिली, जो फ़िलहाल जो मेरे साथ जो बैठे हैं, इनने भी अपना पक्ष रखा था। और इनका जो दूसरा जो पक्ष है, जिसको मैं विपक्ष कहूँगा, वो जो है पायल किन्नर के पास भी जो है हरियाणा 1008 चैनल वहाँ पे पहुँचा था। आपने वो वीडियो देखी भी है। उन्होंने जो है इन्होंने उसके ऊपर आरोप लगाए थे कि जिस तरह से कि भाई वो लड़का था और फिर उसका जो है पेनिस वगैरह जो है वो कटवा के और फिर लड़की बन के जो है उसने शादी कर ली थी, और भी एक दो नाम उसमें इन्वॉल्व हुए थे। तो उसी की जो है मामले की जो जांच पड़ताल के लिए जो हम जब पायल के पास पहुँचे, तो पायल ने भी वापस आरोप लगाए हैं लिली के ऊपर कि भाई जो लिली है वो उसका ये कहना है कि अगर मैं लड़का हूँ, उसका कहना है पायल का, अगर भाई मैं लड़का हूँ तो लिली भी लड़का है, उसका ये कहना है। ये उसने आरोप लगाए हैं। अब जो है दोबारा भाई हमने भी आना पड़ा दोबारा, क्योंकि हम पहले इनका बयान लेकर जा चुके थे और अब उसने आरोप लगा दिए, तो भाई दोबारा से जो है पूछताछ करने का थोड़ा मतलब, क्योंकि दर्शक ये सोचते हैं देखने वाले कि भाई अब उसने आरोप लगा दिए तो भाई आप उसके पास क्यों नहीं जा रहे। तो भाई इसीलिए जो है आप लोगों का जो पूरा भ्रम जो मिटाने के लिए हम दोबारा से इनके पास पहुँचे हैं। एक बार फिर से हरियाणा 1008 पर आपका स्वागत है। धन्यवाद जी आपका, और राम राम मेरी सभी को, चैनल देखने वाले को सभी को मेरा नमस्कार। इंट्रो जो मैंने बताया है वो आपने सुन लिया। हाँ जी, क्या आरोप लगे हैं, हाँ जी। क्या कहना चाहोगे? जो आप पायल ने आपके ऊपर आरोप लगाए हैं, उनका कहना है कि अगर मैं लड़का हूं तो लिली भी लड़का है। क्या कहना चाहोगे? ये सब झूठ है जी। अगर मैं लड़का हूँ तो कोई सबूत दे मेरे को। मेरे पास किन्नर का कागज है, जो सर्टिफिकेट होता है मेरे पास। हाँ, सबूत के लिए मैंने उससे पूछा था, मैंने उनसे कहा कि आपको कैसे पता कि लिली लड़का है? तो उन्होंने कहा कि जो है लिली और मैं जो है एक साथ रहते थे। कई बार उनका ये कहना है, आप वो वीडियो आप देखना, उनका कहना है कि कई बार मैंने उसको भाई नहाते हुए उस अवस्था में उसको देखा है मैंने, तो उससे पता लगा कि ये लड़का है। सुनो, पहली बात तो ये है मैं उसके पास रही नहीं, और देखने की रही बात, ये बोल रही कई बार देखा है। अगर एक की बार देख लेते जब भी कह देते भाई तो ऐसे ऐसे है, फिर कई बार क्यों देखा उसने बार बार मेरे को? ये बात तो देखो आप, ये तो सरासर झूठ है उसकी बात। पहली बात तो मैं उसके साथ रही नहीं कभी भी, मैं गुरुजी के साथ रही हूँ। ठीक है जी, ये बात गलत है, उसकी झूठ बोल रही है सरासर, ये झूठी बात अंजाम लगा रही मेरे ऊपर। हाँ जी। तो इस बात का मतलब भाई वही बात मैं कहूँ, मैंने एक बात उससे भी कही थी, अरे मैं फिर कहूँ हूँ भाई, किसी के कपड़े उतरवा के तो देखा नहीं जाता, और देखना भी नहीं चाहिए। क्योंकि ये जो मामला है, जो डॉक्टरों की जो टीम है, वही इस बात को जो है स्पष्ट कर सकती है। तो आपका मतलब कैसे आप मतलब ये साबित कर सकते हो कि भाई आप जो वो आपके ऊपर जो आरोप लगा रहे हैं वो झूठे हैं? वो झूठे हैं जी। मेरे पास किन्नर का वो बना हुआ मेरा। अगर फिर भी आपको नहीं मतलब होता किसी को भी इस बात, तो मेरे साथ चलो, मेरी डॉक्टरी करवाओ, जो डॉक्टरी में आएगा वो सच है, सबके सामने है। हाँ जी। तो भाई बिल्कुल इनका भी कहना ठीक है कि भाई अगर किसी का शक हो तो भाई जाके भाई एक डॉक्टरों की टीम के साथ जो है वो चीज़ अपने भाई, और वो भी देखे भी कौन का भाई, जो कलानौर एरिए का जो ये मामला है, जो यहाँ के जो गांव हैं, जो 30 के लगभग जो ये गांव बता रहे हैं, यो जो फिलहाल जो मीडिया पे जो ये मामला आया है, जो 30 गांव के जो लोग हैं, 28-30 जो गांव बता रहे हैं, उन गांव के जो लोग हैं, अब वो भी बेचारे मतलब उसमें पड़ गए भाई, संशय में पड़ गए कि भाई ये मामला क्या चल रहा है। क्योंकि इतने दिन से भाई ये भी जो है बधाई ले रहे हैं इस एरिया में, और जो पायल है वो भी जो है बधाई ले रही है इस पूरे इस एरिया में। और जो अब जो मीडिया पर जो ये मामला है ना, तो इससे जो है जो यहाँ का जो एरिया है, जिस एरिया में आप मतलब ये काम कर रहे हो, उस एरिया के जो लोग हैं, अब वो तो बेचारे मतलब उसमें पड़ गए कि भाई
किस पर विश्वास करें, किस पर ना करें। तो सच बात है ना, वो सबके सामने आनी चाहिए और सच्चाई का साथ देना चाहिए। और ये बात है, किसी का लड़का होता, शादी होती तो इंसान एक ही बार देता किन्नर को, दोबारा कोई नहीं देता, क्योंकि गरीब आदमी कहाँ से देगा, है ना। तो एक ही बार एक ही किन्नर को देना चाहिए, जो सच है, जो असल है, उसको देना चाहिए, और झूठ का साथ नहीं देना चाहिए कभी भी। अच्छा, उसने एक बात और भी कही है, उसने ये कहा है, हमने जब उसको समझाया, अपने विचार उसको दिए हमने कि भाई आप देखो भाई, इस तरह से जो है समाज में जो है मैसेज गलत जा रहा है, क्योंकि जो समाज है ना वो आप लोगों की एक तरीके से इज्जत करता है, ठीक है ना। और जैसे कोई भी घर में कोई फंक्शन होता है, शादी होती है, कोई किसी का लड़का होता है, या और कोई फंक्शन जो घर में होता है, तो आप लोग जाते हो, आप बधाई मांगते हो, और वो परिवार आपको खुश होके देता भी है आपको, जो बधाई देता है आपको खुश होके, आपको खुश करके परिवार, कोई भी परिवार आपको खुश करके भेजने की कोशिश करता है, ठीक है। और अब जो आप इस तरह से झगड़ रहे हो, एक दूसरे को मतलब नकली साबित करने पर उतरे हुए हो, भाई वो आपको नकली साबित करना चाहता है, आप उसको नकली साबित करना चाहते हो। हमें तो पता नहीं भाई कौन असली है कौन नकली है, लेकिन फिर भी, और समाज में भी नहीं पता, समाज के लोगों को भी नहीं पता, लेकिन फिर भी जो है मैंने उनको कहा कि भाई अगर मान लिया इस तरह से झगड़ा हो रहा है, तो आप बैठ कर ने इस मामले ने सुलझा लो। जो आपके जो यो किन्नर समाज जो होता है, आपके बड़े भी होंगे, आपके बुजुर्ग भी होंगे इसमें, उन सबको जो है बुलाकर ने, एक एरिया यहाँ के कलानौर एरिया से मामला नहीं सुलझ रहा, दूसरे एरिया से बुलाओ, कोई और भी बड़ी ज़्यादा उम्र के भी होंगे, तो बैठ कर न सारा एक बार इसने अगर सुलझा लोगे ना, तो मतलब एक समाज में एक अच्छा मैसेज जाओगा कि भाई इस तरह से जो है आपसी कई बार जो है झगड़ा इतना बढ़ जाता है। और मेरा एक और मानना है, मेरा मानना है, अगर आप इस तरह से झगड़ोगे तो जो समाज में एक ऐसा मैसेज जा रहा है कि आप लोगों को गांव में भी नहीं घुसने दिया जाएगा। हाँ जी, सच्चाई। ये मानते हो या नहीं मानते? हाँ जी, हम मानते हैं ज़रूर। और रही समाज की बात, जो हमारा किन्नर समाज है उसकी बात भी मैं बताऊंगी। मैं उसके साथ कोई किन्नर समाज नहीं है, नहीं उसका कोई गुरु है, नहीं उसका कोई चेला है, किन्नर है हमारे साथ। और जो हमारे गुरु जी हैं उर्मिला किन्नर जी, वो उनका यहाँ का एरिया है, रोहतक का, कलानौर का है, उनका यहाँ का एरिया है। तो समाज की तो यही बात है, अपने यहाँ आए दो आदमी बैठ जाएं, वे भी बैठ जाएं और हम किन्नर भी बैठ जाएं, आप जैसे भी बैठो, और अपना बैठ के बात कर लें, जो गुरु जी कहेंगे, अपना उसको भी खाने के लिए कुछ वो करेंगे, भाई तेरा भी गुजारा हो जा, हमारा भी हो जा, आपस में बैठ के बात कर ले। उसका यही कहना है कि जब हमने उसको समझाया तो वो मान गए थे बिल्कुल कि भाई मेरे को जो है वो 5 गांव दे दें। एक और मीडिया चैनल पे भी उसने कहा है, वैसे मेरे चैनल पे वो 10 गांव कह रहा था, लेकिन फिर भी मैंने उसको ये कहा कि भाई मेरे से पहले आपने एक चैनल पे आपने 5 गांवों के लिए कहा है कि भाई मेरे को 5 गांव, वो अगर समाज इकट्ठा हो गए 5 गांव दिलवा दे तो मैं खुश हूँ और मैं अपना गुजारा कर लूँगा। ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ा एरिया है, 30 गांव है, 5 गांव कुछ भी नहीं है। ठीक है, और दूसरी बात, 5 गांव देने का मतलब ये बनता है, देखो अब चाहे वो नकली हो, ठीक है, उसने अपना पेनिस कटवाया हो या किसी ने काटा हो, जो भी है, अब फिलहाल है तो वो किन्नर ही। हाँ, किन्नर है, जब लिंग कट गया तो किन्नर हो गया। ठीक है, हाँ, तो अब वो और तो एक आम नॉर्मल समाज में तो वो रह नहीं सकता, अब रहेगा तो वो इसी समाज में, आपके समाज में। ठीक है, तो उसको भी मतलब एक अधिकार है भाई, अब भाई कमाने खाने का अपना। हाँ, अधिकार। सुनो, अब ये तो मैं कह रही हूँ भाई, बैठो आमने सामने, हमारे बड़े गुरुजी हैं, ये यहाँ की हेड हैं भाई, चलो कोई बात नहीं, बड़े हैं, इनसे गलती मांगो, गुरुजी हमारी गलती हो गई भाई, मेरे को भी 2 रोटी खाने का, मेरा भी अपने कुछ करो। अभी तो ऐसे हमारे गुरुजी है नहीं, उसका भी कुछ सोच लेंगे भाई, कोई बात नहीं, ये भी किन्नर बनेगा तो अपने खा कमा लेगा। अब पहले हम तो ये बात कहें भाई, तुम हमारे में आकर रड़, हमारे में मिल, तेरे को कोई दुख हो तो मीडिया वाले हैं, हम इनको बताना, अगर नहीं रहना चाहता तो दूसरा ऑप्शन है वो तो। चलो वो उसकी मर्जी है, अगर वो नहीं रहना चाहता तो 5 गांव अगर उसको दे दिए जाएं, ठीक है, वो दूसरे चैनल पे 5 गांव मांग रहा था, मेरे चैनल पे आया तो वो 10 गांव कह रहा था, तो मैंने इसीलिए समझाया, मैंने कहा भाई पहले 5 थे, अब मेरे पे 10 हो गए, कल को कोई और मीडिया चैनल आएगा, आप उससे 15 गाँवों की कहने लग जाओगे, तो ऐसे तो मामला जो है वो मतलब सुलझेगा नहीं, वो उलझ जाएगा। एक तो जबरदस्ती करे, मुकदमे डाले, झूठे इंजाम लगावे, और एक प्यार से बैठ के बात करे, भाई मेरा गुजारा नहीं हो रहा। पता है क्या है, जबरदस्ती करना और मुकदमे चलाना और मतलब इस तरह से झगड़े करना, ये इसका जो नुकसान है ना,
वो सिर्फ किन्नर समाज को ही होगा, हाँ ये किन्नर समाज को ही होगा और पूरे समाज को होगा। और वो बता रहा है कोई किन्नर नहीं है। ये मैंने वो तो सबके लिए बोल रहा है कि भाई असली तो कोई भी नहीं है। हाँ, दुनिया में वो असली किन्नर अपने आप को बताया, भाई मैं असली किन्नर हूँ। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि पूरे किन्नर समाज को आपको इस चीज़ का नुकसान होगा। कल वो आज वो आपके बारे में कह रहा है कि मैं उनकी पोल खोल दूंगा, ठीक है, कल को कोई और कह देगा कि मैं उसकी दूसरे फलाने की पोल खोल दूंगा, तो आप क्यों लड़ रहे हो? एक समाज आपकी इज्जत कर रहा है, आपको बधाई दे रहा है, आपको मतलब समय समय पे लोग बुलाते भी हैं, तो एक प्यार से अच्छे तरीके से रहो, समाज में एक अच्छा मैसेज दो। हम नहीं लड़ रहे जी, हम तो ये कह रहे हैं भाई जहाँ मैं जाती हूँ बधाई लेने, वहाँ कहते हैं हमारे तो पायल लेगी, तो दोबारा कैसे देगा कोई? तो हमारा ये करवा दो भाई, अपने जो भी वो अपने बैठ के बात कर ले, जो गुरुजी कहेंगे अपना वो बात मानना हो जाएगी। जो उसका एक दे या दो दे गुरुजी, वो तो उनकी मर्जी है, और अपना भाईचारे की भी मर्जी है। जो बैठेंगे सामने तो सबकी बात माननी पड़ती है, भाईचारे की भी माननी पड़ती है। हाँ जी। और जो आपके ऊपर जो आरोप लगाए हैं वो झूठे हैं जी। सरासर मेरे साथ चलो, मेरी डॉक्टरी करवाओ, और जो रिपोर्ट में आएगा सबके सामने आएगा। हाँ, ये झूठ है, बिल्कुल झूठे इल्जाम नहीं लगाने चाहिए उसने। हाँ जी। तो भाई ये थे जो लिली जो किन्नर जो दोबारा से जो हमने हरियाणा 1008 पे जो इनको लिया है, और वो इसीलिए लिया है क्योंकि हम पायल के पास गए तो वो उन्होंने भी आरोप लगा दिए। भाई दोबारा आने का हमारा भी भाई एक हक भी बना है, अगर हम किसी मामले में इन्वॉल्व हैं और उसकी हम निष्पक्ष जो है हम उसकी जो है जो खबर है वो हम लोगों तक पहुंचाएं, ये हमारा फ़र्ज़ बनता है। और अपने उसी फ़र्ज़ को पूरा करने के लिए जो है हम दोबारा से इनके पास पहुंचे, और जो है इन्होंने ये बिल्कुल कह दिया कि भाई बिल्कुल कोई भी आदमी, बिल्कुल कोई भी, ये सब के लिए बोल रहे हैं, कोई भी आदमी इनको ले जाके इनकी डॉक्टरी करवा सकते हैं। और भाई उनकी करवानी हो तो उनकी भी करवा लो, यह तो एक नॉर्मल सी बात से भाई समाज में जो है मतलब इसमें जब झगड़ा जब हो जाता है तो अकेला किन्नर समाज का नहीं रहता। ये मतलब एक मैं जो अपना जो आम जो समाज है, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं, उनसे भी मैं निवेदन करूंगा कि भाई कलानौर एरिया के जो इस तरह इस यहाँ के जो लोग हैं, एक मिनट, उनसे मैं निवेदन करूंगा कि भाई इस मामले को इनको मतलब इनको सुलझा दिया जाए, यही एक अच्छा रहेगा अपने समाज के लिए। जी मैं ये बताना चाहूँगी जी, हाथ जोड़ के मेरा इस बात पे ध्यान देना बिल्कुल। जो ज्ञानचंद है ना, ज्ञानचंद जो उसका पिता बना हुआ है, भाई मैंने बेटी गोद ले ली है ये, तो वो इसको समाज में नहीं आने देता, वो मना करता भाई तू किन्नर समाज में मत जा। वो क्यों नहीं जाने देता? जो पायल बधाई मांगती है, बधाई मांग के पायल लेके आती है और आते ही उसको दे देती है ज्ञानचंद को। ज्ञानचंद अपने 2 कोठी बना गया गाँव में, और पायल ऐसे ही घूम रही है, इतने सालों से उन्हें मांगा पायल ने, बधाई मांगती है पायल गाँव में, तो सारी बधाई ज्ञानचंद लेके जाता है, 2 कोठी बना के चला गया अपने गाँव में, और पायल ऐसे घूमती, कभी किसी के किराए पे, कभी किसी के किराए पे। और वो किन्नर समाज में उसको आने नहीं देता, इसलिए नहीं आने देता भाई ये वहाँ चले गई तो फिर मेरा नुकसान हो जाएगा। तो ये सारे झगड़े की जड़ है ज्ञानचंद। हाँ जी, इस पे भी कार्रवाई करो। ये ज्ञानचंद झगड़ा करवा रखा है, इसने करवा रखा है ज़्यादा झगड़ा हमारा। तो भाई जो है बार बार जो है इनकी तरफ से ज्ञानचंद जी के ऊपर भी आरोप लग रहे हैं, तो भाई हम उनके पास भी जाएंगे, उनका भी पक्ष लेंगे, उनके ऊपर आरोप क्यों लग रहे हैं और ये मतलब झूठे हैं या सच्चे हैं, उनका क्या कहना है, वो अपना पक्ष किस तरह से रखते हैं, वो भी हम मीडिया पे आपको दिखाएंगे। पायल बधाई में 2000 रुपये लेके आए किसी से, तो पायल को 2000 में से 300 रुपये मिलेंगे, बाकी के ज्ञानचंद रखता है। भाई देखिए ये बहुत बड़े आरोप हैं, ये छोटे आरोप नहीं हैं, क्योंकि ज्ञानचंद जी के बारे में ये भी बताया जा रहा है कि भाई ना तो वो किन्नर समाज से हैं और मतलब दूर दूर तक इनका ये कहना कि उसका कोई लेना देना नहीं है, ये इनका कहना है। बाकी तो उनके पास जाने के बाद पता लगेगा कि वो इस मामले में किस तरह से इन्वॉल्व हैं और उनका नाम जो लिया जा रहा है वो झूठा है या सच्चा है, उनका पक्ष भी हम ज़रूर आप लोगों को दिखाएंगे। तो भाई तब तक के लिए आप जुड़े रहिए हरियाणा 1008 के साथ इस मामले की जो है। जी एक बात और मेरी ये है, जो हमारे जो कागज होते हैं ना, आधार कार्ड, पैन कार्ड हो गए, हमारे गुरुजी के नाम में है। भैया गुरुजी हमारे उर्मिला किन्नर, चेला लीली किन्नर, और उसने क्या लिखवा रखा है, पायल पुत्री रामचंद्र, और फिर एक में लिखवा रखा है पायल पुत्री ज्ञानचंद, है ना। तो उसने अगर ज्ञानचंद ने अपनी इसको बेटी बना ही लिया, वह इसको अपना लिया, ये मेरी बेटी है, तो उसको फिर अपने हिस्से में तो जो उसकी जो जायदाद है उसमें तो अपना हिस्सा दे, उसको गोद ही ले लिया तो अपने हक में से उसको हक दे। तो फिर हमारे ऊपर वो क्यों कर रहा? अगर किन्नर समाज में वो मिलती है
तो अब अपने गुरुओं के नाम में उनका आधार कार्ड होना चाहिए, पैन कार्ड वोट का, जो हमारे गुरुओं के नाम में होते हैं, हमारे सब किन्नरों के। हाँ जी, ये बात मैं कहना चाहता हूँ। जी बहुत बहुत धन्यवाद है जो है आपने एक बार दोबारा से हरियाणा 1008 को समय दिया। तो भाई आप देखते रहिए हरियाणा 1008 है, इस मामले की जो है पूरी निष्पक्षता से जो भी जो खबर हैं वो हम आप लोगों को दिखाने की भरपूर कोशिश करेंगे। तो भाई तब तक के लिए मैं लेता हूँ इजाज़त। कैमरामैन अनिल कुमार के साथ मैं दिनेश कुमार। जय हिंद, जय हरियाणा।